दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी देश में सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं। दोस्तों, सरकार के पास पैसे मुख्य रूप से तीन सोर्स से आते हैं। वो है कर यानी टैक्स, गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड कर्ज या ऋण यानी कि डेट। दोस्तों, जो सरकार के पास पैसे आती है उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके सरकार जो है वो अपने देश को विकास करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए पैसे खर्च करती है, जिससे बड़े बड़े सड़क निर्माण किए जाते हैं, ब्रिज निर्माण किए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए बिल्डिंग, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग तैयार किए जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। तो मेन जो बात आती है वो आती है कि सरकार के पास जो पैसे आती है वो कैसे और किस तरह से आती है, उसको आसान शब्दों में अब हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार के पास जो पैसे आती है उन पैसों का अगर आप देखें तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा आपको मिलेंगे। अलग अलग ईयर में अलग अलग पैसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेन जो है वो कहाँ से पैसे आती है। तो पहला हम देख लेते हैं टैक्स से, यानी कि कर से। कर से पैसे किस तरह से और कैसे आते हैं। तो दोस्तों, जो टैक्स है, कर है, वो कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो जो टैक्स है वो दो तरीके से हम समझ सकते हैं। जो टैक्स या कर है उसे दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो ऐसा टैक्स होता है जिसमें व्यक्ति जो है ना, या कोई कंपनी सीधे सीधे सरकार को पैसे देती है। मान के चलिए कि किसी का आय ज़्यादा है, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों में है, तो वो अपने आय के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सरकार को पैसे देते हैं। तो वो कहलाता है इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स मतलब क्या होता है? आयकर। ठीक है, तो इस तरह से आयकर के रूप में वो अपने पैसे की कुछ भाग, कुछ हिस्से जो है वो देते हैं, जो 10%, 5%, 15, 20, 25 ऐसा होता है ना, वो नियम के अकॉर्डिंग। तो ये होता है इनकम टैक्स के रूप में जो है सरकार को पैसे देती है। वैसे ही कई कंपनियां, कॉरपोरेशन टैक्स है ना, संपत्ति कर है, ये सब क्या होता है, कंपनी अपने मुनाफे के अकॉर्डिंग पैसे देते हैं। कई लोगों की संपत्ति ज़्यादा रहती है, इनकम ज़्यादा रहता है तो वो देते हैं। तो ये डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को पैसे देना। ठीक है, अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो इनडायरेक्ट में होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो टैक्स दे रहा है। मान के चलिए कि आप कोई साबुन खरीदते हैं, 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं। अब आपने 10 रुपये दिया और साबुन खरीद लिया। अब आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना टैक्स दिया सरकार को, लेकिन उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है। वैसे अगर आप गोली खरीदते हैं, टैबलेट खरीदते हैं, अगर आप चॉकलेट, छोटा सा एक रुपये का चॉकलेट भी खरीदते हैं, 50 पैसे का चॉकलेट भी खरीदते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप 50,000 का भी कोई सामान खरीदते हैं, उसमें भी क्या होता है, टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हम टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब हम जो है कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई सेवाएं लेते हैं। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, मूवी का जो टिकट है वो 150 रुपया है या 100 रुपया, तो उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, टिकट जो है उसमें भी आप क्या करते हैं, टैक्स दे रहे होते हैं। तो यस, तो इस तरह से क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमें लगता है कि हम वस्तु या सेवा के बदले पैसे दे रहे हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही होता है ना। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में हम जो है डायरेक्ट पैसा देते हैं कि हमारा इनकम ज़्यादा है और ये लो पैसा। ठीक है, तो ये होता है टैक्स। तो इस तरह से टैक्स मतलब हमने देख लिया कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दूसरा देखते हैं गैर कर यानी नॉन टैक्स। ठीक है, नॉन टैक्स की हम बात करें, देखिए एक चीज़ और है, इसमें क्या करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसमें हम जीएसटी के तौर पे भी क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, जीएसटी हो गया, या फिर अगर हम कोई ड्यूटी कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गया, या वैट है, वैल्यूएबल जो है टैक्स जो हम देते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं, वीएटी, ये भी आ जाते हैं इसमें इनडायरेक्ट में। तो जीएसटी हो गया, वीएटी है, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। ठीक है, या फिर एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स हो गया,
और इसके अलावा अगर हम कोई सामान कोई आयात या निर्यात भी करते हैं तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम देखते हैं गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसकी जब हम बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, जो सरकारी कंपनी है, जैसे कि आप देखेंगे सरकारी कंपनी में जैसे दूरसंचार कंपनियां हो गया, तेल है, गैस वाली कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है ना। या अगर आप देखेंगे कि फीस व चार्जेस में से पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, टोल प्लाजा में टोल टैक्स वगैरह आप पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं, अगर जो है पुलिस जो है वो आपका चालान वगैरह काटती है, तो वो जो टैक्स है या कोर्ट द्वारा लगाया गया जो जुर्माना है, ट्रैफिक चालान है ना, जुर्माना पेनाल्टी वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब नॉन टैक्स है। ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं, ये सारे पैसे सरकार के खाते में जाते हैं, तो यहाँ से भी पैसे सरकार को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैसे रॉयल्टी, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, जैसे तेल, कोयला, गैस, खनिज लवण, ये सब खनिज वगैरह निकलता है, कहीं पे कोई ऑयल निकल गया, कहीं पे और कोई खनिज है, कोई अयस्क निकल गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सारे जो पैसे हैं, ये जो जितने भी पैसे हैं कहाँ जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं। इसके अलावा डिविडेंड और ब्याज, जैसे सरकारी निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, सरकारी बैंक है, रिजर्व बैंक है, इन सारी चीज़ों से भी जो पैसे आते हैं वो सरकार के पास जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऋण या कर्ज। ऋण या कर्ज की हम बात करें, जैसे घरेलू बाजार से जो कर्ज मिलता है ना, जैसे ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड है, विभिन्न बचत योजना के माध्यम से जो पैसा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, जैसे कि आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड हो गया, और भी चीज़ें अलग अलग, IMF है, IMF जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, यानी यही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड हो गया, और अन्य देशों से जो ऋण है, और इसके अलावा सोना या अन्य जो संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लेना देना, ये सब जो पैसे हैं ना, ये सब सरकार के पास जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये आज हमने जान लिया। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं यहाँ जहाँ से पैसे सरकार के पास आती है। एक है टैक्स यानी कर, और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर कर राजस्व, और तीसरा है ऋण या कर्ज। और इन्हीं पैसों का यूज़ करके जो है सरकार देश का निर्माण, देश का विकास करने में जो है योगदान देती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, और आप ये भी जान गए कि किसी भी देश में सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।